Hello and welcome to this lecture. We are going to discuss the unit number 5 of your syllabus, and that is based on the data analysis in preclinical development. जो भी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में हम डेटा एनालिसिस यूज करते हैं उनके कुछ टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. तो फर्स्ट इज क्रोमेटोग्राफिक डेटा एनालिसिस एंड स्लोली वी विल मूव फर्दर इन दिस यूनिट. सो कंप्यूटर्स एज डेटा एनालिसिस इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट. नाम से ही समझ में आ रहा है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि आपको पहले ये चेक करना है बिफोर गोइंग इनटू द क्लिनिकल ट्रायल्स कि जो भी आप ड्रग बना रहे हो, जो भी आप मेडिसिन बना रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो उसको प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट करने के लिए ऑब्वियसली जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं इस पूरे सेमेस्टर में, इस पूरे सिलेबस में, कि कैसे कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है, एंड इट इज़ द कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द फार्मेसी. तो उसी का ही एक और कह लीजिए आप उसका एक्सटेंशन कह लीजिए, या आप उसका कह लीजिए एक एप्लीकेशन यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं. So various scientific disciplines contribute to the development of pharmaceuticals. Despite having vastly different research areas, both fields produce similar scientific data and as a result of their development laboratories. तो भले ही बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं आपके फार्मास्यूटिकल्स में, बट वो सारे के सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो बहुत सारे साइंटिफिक डेटा को प्रोड्यूस करते हैं. वो हो सकता है कि एक लेबोरेटरी में डेवलप किए गए हों, 2 लेबोरेटरी में डेवलप किए गए हों, या हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ लेबोरेटरी में डेवलप किए. तो विथ एवरी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, दैट इज एब्रीविएटेड एज आईएनडी. आईएनडी का फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग. 50,000 पेज का इंफॉर्मेशन रिक्वायर होता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया, ऐसा एस्टिमेट किया गया है, ऐसा लोगों ने समझा है कि कोई भी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो 50,000 पेज का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है उसमें. तो देयर मस्ट बी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, मैनेजिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग एंड आर्काइविंग एवरी डेटा पॉइंट. अब इतना डेटा हो जाएगा तो आप उसको कैसे एक सर्टेन पैरामीटर्स पे उसको कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे. कोई तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे उसको मैनेज करने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, है ना, उसकी ऑडिटिंग करने के लिए, फिर फाइनली उसको आर्काइव करने के लिए. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर्स का यूज हमको करना पड़ता है. तो यूज ऑफ कंप्यूटर्स हैज ड्रामेटिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट प्रोसेस. ऑब्वियसली हम लोग तो ये देखते ही आ रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है आपके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए. तो देयर आर अदर challenges as well, however, that the industry is facing. Here we will focus on the preclinical development, which is also called chemical manufacturing and control. CMC से उसको abbreviate करते हैं. As computer applications are an integral part of all scientists' day-to-day activities, the following three widely used systems receive special attentions. तो ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं इन एनालिसिस के लिए, बट ये जो 3 सिस्टम है जो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, पहला है TIMS, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है CDS, क्रोमेटोग्राफिक डेटा एनालिसिस, और तीसरा है LIMS, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. ये लिखा गया है TIMS, CDS और LIMS. ये जो 3 सिस्टम है वो ज़्यादा पॉपुलर है और आपके सिलेबस में भी इन्हीं 3 सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है और यही 3 सिस्टम से क्वेश्चन है. तो बहुत सिंपल है, ये 3 सिस्टम आप बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रिपेयर कीजिए और सीधे आप अटेम्प्ट कीजिए अपना एग्जाम. So defining the scientific data sources in preclinical development may also benefit the reader. भाई जो भी रीडर है उसको पहले ही आप डिफाइन कर दीजिए कि कौन से डेटा सोर्सेस आप लेने वाले हैं, साइंटिफिक डेटा सोर्सेस. उसके लिए वो इजी हो जाएगा फिर. The most significant data that are generated by testing of drug substances and products of purity, potency and the other factors. सबसे जो पहला डेटाबेस जनरेट होगा वो जनरेट होगा ड्रग के टेस्टिंग पे, कि उसकी क्या पोटेंसी आई, उसकी कितनी प्योरिटी है, और जो भी उसके अदर फैक्टर्स हो सकते हैं. मतलब जैसे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है. तो ऐसे ऐसी सारी चीज़ें आप जो है वो टेस्टिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस में आ जाएंगी. दूसरा है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स. कितना स्टेबल है, डेवलपिंग, वैलिडेटिंग एंड ट्रांसफरिंग मेथड्स, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन. तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आती है. The development, validation and transfer of manufacturing process of drug substances and drug products. ठीक है, तो ये सारे डेटाबेसेस के कहना चाहिए बेसिक क्राइटेरिया हो जाएंगे कि किन इन बेसिस पे हम जो है अपना डेटा को एनालाइज करेंगे, कि कितना स्टेबल है, कितना मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो रेडी है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी पोटेंसी कितनी आई है, कितना इफेक्टिव है, नहीं है.
ओके। सो पहला जो मेथड है वो है क्रोमेटोग्राफिक डेटा एनालिसिस का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CDS बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ CDS importance result from the role played by chromatography in pharmaceutical analysis, particularly the use of high performance liquid chromatography, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में HPLC, एंड गैस क्रोमेटोग्राफी GC। तो ये दोनों जो है वो बहुत ही पॉपुलरली यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रिलाइज प्राइमरली ऑन HPLC एंड GC। HPLC, GC and CDS form the basic of several instrumental analysis technology। तो यही तीन है, HPLC, GC और CDS, जो कि बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस यूज हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उनका बेस है। So chromatographic methods have significant advantage over traditional analysis in pharmaceutical science, and this was due to the way chromatography methods separated and detected low-level impurities because of their method specificity। मेथड इतना स्पेसिफिक है कि छोटी से छोटी इम्प्योरिटी को भी, जैसे ड्रग में अगर छोटी सी भी इम्प्योरिटी आए, लो लेवल की इम्प्योरिटी आए, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए दूसरे मेथड से अलग है, अर्लियर मेथड से अलग है और ज्यादा एडवांटेजेस है। In early phase drug development, when chemical and physical properties of active pharmaceutical ingredient, जिसको API बोलते हैं, are still poorly understood, and when synthetic processes are not fully refined, a specific focus on specificity is particularly important। जो पुराने मेथड थे उसमें इंग्रेडिएंट को समझना, उनको एनालाइज करना, उनके प्रोसेसेस को समझना इजी नहीं था, इसलिए फोकस इस पे किया गया कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोल रहे हैं, उसको किस तरीके से बेहतर समझा जाए, उसको किस तरीके से ठीक से एनालाइज किया जाए, उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे fulfill किया जाए। तो since API safety is reliant highly on the detection and qualification of unknown impurities that may pose a safety hazard, the reliability of analytical method is crucial to ensuring API safety। API safety बहुत important है, क्योंकि अगर ingredient की safety आपने उसको अगर ठीक से चेक नहीं किया, उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो बहुत सारे सेफ्टी हजार्ड जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पेशेंट के लिए। HPLC and GC became the two main analytical technique in pharmaceutical analysis over time. It has become increasingly difficult for instrument vendors to collect and process chromatographic data as chromatographic methods have become more popular। So over the years vendors ने ये रियलाइज किया, वेंडर मतलब जो बनाते हैं ड्रग्स को, उन्होंने ये रियलाइज किया कि क्रोमेटोग्राफिक जो एनालिसिस है उससे हमको ठीक तरीके से डेटा एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है, और हम उससे API का जो है अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं, और HPLC और GC ने उसमें बहुत हेल्प की। ठीक है, बट ड्रॉबैक क्या है इसका? अब एडवांटेजेस और ड्रॉबैक भी होगा कुछ ना कुछ। ड्यू टू डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड वायरिंग, द CDS वाज रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। अब भाई आप स्पेसिफिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि उसकी वायरिंग अलग होगी, उसमें हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होगा। इसलिए CDS के जो एक्सपेंसिवनेस है, जो उसकी जो खर्च है, उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू दी अर्लियर मेथड। ठीक है, so increasing the number of users would require more mini computers, making scaling up difficult। The performance of the system would deteriorate as the number of users increased। भाई अब मान लीजिए मैं 5 या 10 यूजर का डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, तब तक तो ठीक रिजल्ट दे रहा है, लेकिन मैं अगर 20 का करूंगा, 100 का करूंगा, 1000 का करूंगा, तो वहां पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैंने कंप्यूटर्स की कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं की। तो स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे स्केलिंग डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा मिनी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, मतलब ज़्यादा मिनी कंप्यूटर मतलब कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। So in recent years, instrumental analysis has become an increasingly important, significant part of pharmaceutical development। More and more data are captured and stored electronically in GMP and GLP। GMP का मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, है ना। इन स्टडीज में हम इनको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने का मतलब वही है, पेन ड्राइव में स्टोर करो, हार्ड ड्राइव में स्टोर करो, आपके गूगल ड्राइव में स्टोर करो, वैसा स्टोर, ठीक है, क्लाउड में स्टोर करो। सो एप्लीकेशन सर्वर्स डिप्लॉय, मैनेज, सपोर्ट एंड एग्जीक्यूट सर्वर बेस्ड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। अब मैंने आपको कई एग्जांपल दिए पहले भी सर्वर बेस्ड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के, जैसे आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी सर्वर बेस्ड है, आपकी EDRP भी सर्वर बेस्ड है ना। तो ये सारी की सारी चीजें सर्वर बेस्ड ही हैं, जिससे आप डेटा एक्सेस करते हो। ग्लोबल सर्वर बना दिया जाता है और वहां से आप अपना डेटा एक्सेस करते हो। कोई भी वेबसाइट भी उसी का एक एग्जांपल आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें क्रिएट की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिंग एन एप्लीकेशन टू अ क्लाइंट डिवाइस इज मेड पॉसिबल बाय मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अ क्लाइंट PC डज नॉट कंटेन एनी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, इट ओनली सर्व्स एज द क्लाइंट डिस्प्ले, मतलब वहां पे सिर्फ डिस्प्ले होगा आपको। Additionally, CDS use
This model was able to increase the compliance with regulatory guidelines while reducing the overall implementation and maintenance cost. तो सीडीएस ने इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करके जो रेगुलेटरी गाइडलाइन है उनको भी फुलफिल किया, और वहाँ पे जो है मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूस हुई प्रीवियस मेथड के कंपैरिजन में। जो हम जब भी हम बोलते हैं रिड्यूस हुई तो किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस मेथड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो ज्यादा ही होगा सीडीएस का, क्यों होगा हम लोगों ने भी डिस्कस किया। Modern CDS. Modernizing the CDS entails more than just using server-based computer systems. Another important feature is direct instrument control, which allows the client to direct the instrument. CDS systems of the past used directory file structures, which meant raw data and other files, such as methods, files for instruments, and data processing methods, were kept separate. तो क्या किया गया, जैसे जैसे मॉडर्नाइज होते गए सिस्टम, तो सर्वर बेस्ड सिस्टम जो है उसको सिर्फ सर्वर बेस्ड सिस्टम ना यूज करके अभी उसको सेपरेशन करना किया जाने लगा कि रॉ डेटा कौन सा है, दूसरी फाइल्स कौन सी हैं, है ना, कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, कौन सी ऐसी फाइल्स, हिस्ट्री मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री और आपके ड्रग की हिस्ट्री की बात हो रही है, कौन सी ऐसी फाइल्स है जो डायरेक्टरी फाइल्स हैं, तो उनको सेपरेट कर दिया गया। देयर वॉज ईदर नो कनेक्शन बिटवीन दीज फाइल्स और ओनली पार्शियल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इन फाइल्स के बीच में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया गया। दिस टाइप ऑफ फाइल मैनेजमेंट हैड द डिसएडवांटेज दैट रॉ डेटा एंड मेथड्स कुड बी एक्सीडेंटली ओवररिटन और लॉक मस्ट बी अप्लाई टू रॉ डेटा एंड रिजल्ट्स फाइल्स टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम ऑकरिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमने एक रॉ डेटा कहीं पे सेव करके रखा हुआ है और एक कहीं पे उसका रिजल्ट एनालिसिस करके रखा हुआ है। अब क्योंकि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है तो हो सकता है आपका रॉ डेटा रिजल्ट या रिजल्ट रॉ डेटा से क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। तो उनको जो है आपको अलग अलग रखना पड़ेगा और एक लॉक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा दोनों के बीच में, सो दैट दिस ओवरलैपिंग may not happen, should not happen. ठीक है, if the log data is reprocessed, the system administrator may need to unlock the files. ठीक है, तो for LIMS embedded relational databases have been widely used because they offer better file organization. अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे LIMS, और LIMS का क्या एडवांटेज यहाँ पे बता रहा है कि उसमें जो है डेटाबेस को मैनेज करना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ये जो ओवरलैपिंग है रॉ डेटा की उसके रिजल्ट के साथ ये नहीं होगी, प्रॉपर लॉकिंग होगी। यहाँ पे हमको ये समझ में आता है। ठीक है, तो मॉडर्न सीडीएस विल अप्रोच टू दी LIMS, और LIMS क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो LIMS है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और उसी के आगे हम पढ़ेंगे टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। To increase the lab efficiency, you can efficiently manage samples and associated data with the help of laboratory information management system, जिसको हम LIMS बोलते हैं। ठीक है, और क्या है वो लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम? टू इंक्रीज द लैब एफिशिएंसी यू कैन एफिशिएंटली मैनेज सैंपल्स एंड एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस LIMS। स्टैंडर्डाइजिंग वर्कफ्लोज, टेस्ट प्रोसीजर विद LIMS इंश्योर्स प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी। ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है ना। जो है इंटीग्रेट करना ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट कर ले और उसका कैलिब्रेशन कर ले, ठीक है, और उसको कोई ट्रेन पर्सन जो है एनालाइज कर ले, ऑपरेट कर ले, ज़्यादा इजी हो जाता है किसमें, LIMS में। एंड ऑडिट एंड रिवीजन कंट्रोल फंक्शनैलिटी विद इन LIMS इज मेन रीजन पीपल चूज LIMS ओवर पेपर बेस्ड सिस्टम। तो उसकी ऑडिटिंग करना, उसका रिवीजन कंट्रोल, उसकी जो फंक्शनैलिटी है, मतलब भाई हम रिवाइज करके देख लें डेटा कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम प्रीवियस चले जाएं, हम बैक चले जाएं, फिर हम उसका रिवाइज कर लें, रीटेस्ट कर लें, तो ये सब चीज़ें जो है उसकी ऑडिटिंग करना पेपर बेस्ड सिस्टम से कहीं बेहतर हो जाती है LIMS में। So in contrast to spreadsheet, the results as well as changes to the instruments, reagents and test procedures are logged. तो सबकी लॉगिंग हो जाती है। लॉग बुक होता है ना, जिसमें हम, जैसे आपका रजिस्टर होता है जिसमें आप क्या करते हो, सारी चीज़ों को लिखते हो, इंडेक्सिंग करते हो, वैसे ही एक लॉग क्रिएट हो जाता है। क्या बेनिफिट है इसके? सबसे पहले तो मैनेजमेंट में जो LIMS एसएस जो है वो लैब की स्टोरिंग और उसके रिजल्ट्स को रिट्रीव करने में हेल्प करता है, तो मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है, डेटाबेस का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमने ऑटोमेशन को यूज़ किया है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक जो टेक्निक्स है वो स्पीड अप भी कर देते हैं आपके ऑपरेशंस को। सो जो भी मंडेन टास्क है जो हम बार बार परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो जो है वो सिंपलर हो जाता है। ठीक है, एक्यूरेसी, लेबोरेटरीज बेनिफिट फ्रॉम रिपीटेबल एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइडेड बाय LMS। एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, और LIMS सॉफ्टवेयर कैन हेल्प labs fully fulfill regulatory requirements such as GMP, FDA। ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो आपकी रेगुलेटरी स्कीम बनाती हैं या उसको कहना चाहिए इम्प्लीमेंट करती हैं, जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो उन सबको भी जो है वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ LIMS। हाउ डज LIMS वर्क? LIMS
Designed to reduce manual labor by providing less efficiency and accuracy, LIMS are designed to handle a wide range of tasks. Typical functions include inventory management, reporting, workflow management and record keeping. तो जो मैनुअल काम हम करेंगे, मतलब कोई अगर एक पेन पेपर लेके डेटा बनाएगा, उसके बजाय हमने इसको कंप्यूटर बेस्ड कर दिया और वहाँ पे ये सारी फंक्शनैलिटी को इंक्लूड कर दिया, इन्वेंट्री फंक्शनैलिटी, मैनेजमेंट, फिर उसकी रिपोर्टिंग, फिर वर्कफ्लो, ठीक है, वर्कफ्लो मैनेजमेंट हो गया, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग हो गई। ये सारी चीज़ें हमने ऑटोमेट कर दी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के थ्रू। So it is possible for LIMS system to differ according to their manufacturers and the level of support that they provide, such as mobile capabilities, customization option and technical support. ठीक है, सैंपल मैनेजमेंट की बात हम करते हैं। द यूज ऑफ LIMS इज कॉमन इन सैंपल मैनेजमेंट सो दैट सैंपल्स कैन बी डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेटली। जैसे कि मान लीजिए कोविड की हम बात कर लेते हैं, कोविड में थाउजेंड्स लोगों के, करोड़ लोगों के सैंपल्स लिए गए, ठीक है। अब उन सैंपल्स को ठीक तरीके से रखना पड़ेगा ना, सेपरेट करना पड़ेगा एक सैंपल को दूसरे सैंपल से, उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी रिपोर्ट आपको दे दी जाए, आपकी रिपोर्ट किसी और को दे दी जाए। सो विल इट बी एफिशिएंट मेथड इज दैट नहीं होगा एफिशिएंट। तो सैंपल्स को प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड करना और उसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है और लैब को डिलीवर किया जाता है, ताकि पेशेंट टू पेशेंट वो इन्फॉर्मेशन जो है सिक्योर रहे, लॉक्ड रहे, ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। And that information can be enhanced and extended throughout their life cycle. Okay. Typically, this includes information about the sample's origin, the lab researchers who worked on it, and how the sample moved through the workflow. Furthermore, it contains information such as how the product should be handled and its expiration date. अब ये भी बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट हम हैंडल कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रग बना रहे हैं, तो ड्रग बना रहे हैं तो हमने उसको कब इन्वेंट किया, कब उसको हमने मैन्युफैक्चर किया, कब उसकी एक्सपायरी होगी, ये सारी चीज़ों का भी डिटेल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में हमको रखना पड़ेगा। तो जो LIMS जो है वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है सारे सैंपल्स के बारे में, सो दैट दे कैन जो है ओके, सो दैट दे कैन बी लॉस्ट, कंटामिनेटेड और एक्सपायर लेस फ्रिक्वेंटली। तो इनकी ये सब चीज़ें जो है वो रिड्यूस हो जाए, जो है कंटामिनेशन ना हो इन्फॉर्मेशन का, और उसकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। रिपोर्टिंग का मतलब है मेंटेनेंस एक्यूरेट एंड टाइमली रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड LIMS। LIMS कैन ऑटोमेट मेनी ऑफ द टास्क इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग डेली, वीकली एंड मंथली रिपोर्ट्स। एडिशनली लैब वर्कर्स हैव द एबिलिटी टू रन एड हॉक इंस्टेंट रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्टिंग करना किसी भी चीज़ की, ये LIMS ने क्या कर दिया, बहुत सिंपल कर दिया है। In addition, readings can be taken directly from the equipment and input directly to the system from the highest level of accuracy when producing reports. मतलब सिस्टम को हमने ऐसे ऑटोमेट कर लिया कि सिस्टम ने खुद से ही डेटा इनपुट ले लिया इक्विपमेंट के थ्रू, और इस इक्विपमेंट के थ्रू डेटा इनपुट लेकर के कंप्यूटर में एनालाइज करके डेटा को क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक्सरे लिया गया, एक्सरे लेने के बाद उस सैंपल्स को कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, कंप्यूटर ने प्रोसेस करके उसका आउटपुट जनरेट कर दिया। तो आपने सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया, मशीन्स को आपने इस तरीके से ऑटोमेट किया, कंप्यूटर को इस तरीके से ऑटोमेट किया कि उसको किसी मैन पावर की जरूरत ना पड़े, सो दैट एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट ऑन अ डेली बेसिस इज कीपिंग ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री। LIMS system can automate this process, ensuring that supplies are ordered based on the requirements in advance. As a result, the lab workflow runs smoothly and there are no delays or problems caused by low stock level. अब पता चला कि आपको आपके हॉस्पिटल में, आपको आपकी फार्मेसी में पर्टिकुलर दिस मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, और आप उस समय चेक कर रहे हो जब वो मेडिसिन खत्म हो गई और आपको अभी पेशेंट को तुरंत देना है, तो आप पे पैनिक क्रिएट हो जाएगा हॉस्पिटल में, आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैनिक क्रिएट होगा, आपके मेडिकल में पैनिक क्रिएट होगा, अरे यार अभी बहुत जरूरी था ये देना, लेकिन वो है नहीं। तो ऑटोमेटिक स्टॉक कीपिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी LIMS आपको करके देता है कि भाई कौन सा मेडिसिन, कौन सा ड्रग, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा इक्विपमेंट आपके यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है, कितना अवेलेबल है, उसकी कैपेसिटी कितनी बची हुई है, आपको कब उसको ऑर्डर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक ऑर्डर भी प्लेस किए जा सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी LIMS में होती है। वर्कफ्लो मैनेजमेंट बाय ऑटोमेटिंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिसर्चर्स एंड आउटलाइनिंग द नेक्स्ट स्टेप इन द वर्कफ्लो, LIMS कैन स्ट्रीमलाइन laboratories workflow even based on predefined rules and criteria. It can suggest instruments and equipment. तो कोई प्री डिफाइंड क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया कि भाई हमको इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपने उसको LIMS में फीड कर दिया, तो आपको वो अपने आप ही उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में बता देगा
कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वर्क फ्लो मैनेजमेंट भी बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि हम सिस्टम को क्या कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि लास्ट आपका पॉइंट है, लास्ट आपका टॉपिक है इस यूनिट का, वो है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, TIMS। A scientist can use TIMS in today's workflow to facilitate writing reports by using a report template. Adding data and figures still requires some cutting and pasting. The scientist can send a link for the draft report to reviewers after it has been completed. तो TIMS का हेल्प हम कहाँ पे लेंगे, जब हमको रिपोर्टिंग करनी होगी। अब जैसे आपने देखा होगा, जब आप लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं तो उसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, हर लैब का एक सर्टेन फॉर्मेट। अब जब भी आप लैब टू लैब अगर आप चेंज करेंगे ना, तो भी आपको उसका फॉर्मेट चेंज हुआ मिलेगा। मतलब आप एक पर्टिकुलर लैब के पास जाएंगे तो वहाँ पे अलग रिपोर्ट का फॉर्मेट मिलेगा आपको, दूसरी, हालांकि उसके अंदर कंपोनेंट्स वही होंगे भाई, वो आपका HBC ही बताएगा, वो आपका RBC ही बताएगा, वो आपका WBC ही बताएगा, बट उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। हो सकता है वो RBC आपको पहले बताया, HBC नीचे लिखा हो, HB लेवल नीचे लिखा हो, HB मतलब HB लेवल है की बात कर रहा था, और WBC कहीं ऊपर लिखा हो, ठीक है, प्लेटलेट काउंट कहीं और लिखा हो, उनकी नंबरिंग आपको चेंज मिल सकती है, सीक्वेंस चेंज मिल सकता है। तो इस तरीके का एक ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट हम अगर बना के चलते हैं तो हमारी रिपोर्टिंग जो है, उसको रिपोर्ट करना और ऑडिट करना दोनों ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हर एक लेबोरेटरी का अपना एक सेटअप होता है जिसके थ्रू हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए TIMS सिस्टम को बनाया जाता है। ठीक है, The tracking change features allows the reviewers to make changes and corrections to the document. Authors have the option of accepting or rejecting the changes after the review is completed. A similar process can be employed if editing is required. अब यहाँ पे ऑथर और रिव्यूअर का मतलब ये है कि भाई आपने टेस्टिंग रिपोर्ट जनरेट किया, रिपोर्ट को आपने किसी रिव्यूअर को दिया, एक्सपर्ट को दिया, उसने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद उसने वापस किसको दे दिया, लेबोरेटरी को बताया कि भाई ये चीज़ में मिस्टेक है, लेबोरेटरी ने उसको अटेंड किया, अटेंड करने के बाद उस रिपोर्ट को फाइनली जनरेट कर दिया। तो ऑडिटिंग करना, रिपोर्टिंग करना सब ईजी हो जाएगा TIMS के थ्रू। ठीक है, तो TIMS क्रिएट्स एन unalterable PDF file after adding a date if needed and a signature to be finalized document. अनऑल्टरेबल PDF मतलब जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। भाई रिपोर्ट जनरेट हो गई, फाइनल है, अब उसमें कोई अगर छेड़छाड़ कर देगा तो रिपोर्ट चेंज हो जाएगी ना, और रिपोर्ट अगर चेंज हो गई तो आपके पास ऑथेंटिक रिपोर्ट आई क्या, नहीं आई ना। तो आपको ऐसा एक PDF बना के देना पड़ेगा जो अनऑल्टरेबल हो और डिजिटली साइंड हो। ठीक है, ताकि उसमें फिर कोई चांसेस ना हो कोई फ्रॉड होने के। तो ये सब चीज़ों में आपका TIMS हेल्प करता है। The document is version control for any subsequent changes. A document issued to end users can also be accessed remotely and electronically. ये तो बहुत easy है भाई। आपने आज यहाँ पे टेस्ट कराई, आपने ब्लड का सैंपल दिया, आप दिल्ली के लैब से आप टेस्ट करा लीजिए और वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट मंगा लीजिए। ठीक है, so when TIMS is compared with the old process, it has demonstrated its advantages. बहुत advantages है। हम यहाँ आज बैठे बैठे बॉम्बे, दिल्ली, even you can access the foreign labs as well, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये सारे एडवांटेजेस मिले हैं हमको TIMS सिस्टम के। सो प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन नीड्स, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड एनालिटिकल टेस्ट प्रोसीजर्स, इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एज वेल एज स्टेबिलिटी सैंपल्स आर टेस्टेड अकॉर्डिंग टू दीज डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन हमको करना पड़ेगा कि भाई, जैसे कि हैंड राइटिंग अ डॉक्यूमेंट आउट फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन वुड बी रिक्वायर्ड इफ यूजिंग अ मैनुअल सिस्टम। With TIMS, the analyst will have access to documents via a secure database. Then, after the test has been completed, the documents should be destroyed. मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को जितना हम इजीली हैंडल नहीं कर सकते एक सेंट्रल सिस्टम के थ्रू, एक मैनुअल सिस्टम के थ्रू, उतना ही इजी हो जाता है उसको TIMS के थ्रू हैंडल करना। ठीक है, तो जैसे ड्रग के सब्सटेंस हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में यूज होने वाले हैं, उनके जो सैंपल्स हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको TIMS क्या कर देता है, इजी कर देता है। और एक बार जब सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, अगर वो सेंसिटिव हैं तो। ठीक है, तो चीजें जो है वो इजी हो जाती है व्हेन वी आर यूजिंग द TIMS सिस्टम। सेकंड है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस, जिसको हम SOPs बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन द सेम वे दैट स्पेसिफिकेशन एंड एनालिटिकल मेथड्स आर कंट्रोल्ड, सो आर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आल्सो। ठीक, बी श्योर दैट द साइंटिस्ट आर using the correct version of standard operating procedures. एक सेट ऑफ प्रोसीजर डिफाइंड है जिसको हमको फॉलो करना है, जैसे कि कोविड में टेस्ट ऐसे लेना है,
टेस्ट लेने के बाद सैंपल को ऐसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद सैंपल को ऐसे पैक करना है, पैक करने के बाद सैंपल को कैसे डिलीवर करना है, फिर उसको लैब में कैसे ओपन करना है, फिर उसकी कैसी, सबका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा। अगर वो आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन फॉलो नहीं करेंगे, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, तो क्या आपके रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे? नहीं। इसलिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। So NDA MM applications must include documents such as stability reports on method validation and transfer and reports on pharmaceutical development। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट है लेबोरेटरी नोटबुक्स। नोटबुक्स फॉर लेबोरेटरी यूज कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशंस, रॉ डेटा एंड अदर क्लिनिकल एलिमेंट्स। ठीक, ये तो लेबोरेटरी नोटबुक की बात हो गई। जो जो लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा है वो ये सारी चीज मेंटेन करेगा कि उसने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया, कितना रिजल्ट आया, उसको एनालिसिस क्या किया, क्या ऑब्जर्वेशन आया, जैसे हम करते हैं प्रैक्टिकल लैब में वैसे। सो करंट टीआईएमएस प्रोडक्ट्स क्या है? अ टीआईएमएस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड इन प्री क्लिनिकल स्टडीज, जैसा हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म वेंडर्स, Documentum, FileNet, Interwoven, Stelnet and Wignet are among the leading players। ये सारे जो मैंने नाम लिए यहाँ पे, जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब के सब टीआईएमएस प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब अगर आप किसी लैब में या किसी हॉस्पिटल में यूज करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो डे सॉफ्टवेयर, फेटवायर एंड IBM आर द कंपनीज विद अपर टीयर प्रोडक्ट्स। These products are available from Nginx, Red Dot Solutions, Paperthin and Serena Software for lower cost. In addition, TIMS systems are much more expensive to acquire and maintain than non-GMP GLP system. In early phase development, thus many documents are not GMPs or GLPs are managed using TIMS that are not validated. सो अर्ली फेज डेवलपमेंट में ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जीएमपी जीएलपी में के थ्रू मैनेज नहीं हो सकते, जो अब टीआईएमएस में मैनेज हो सकते हैं, वैलिडेट हो सकते हैं। वहाँ पे इन चीज़ों को करना बहुत ही मुश्किल था। तो ये तो वेंडर और प्रोडक्ट्स की बात हुई। हो सकता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जो आपके टीआईएमएस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 5। इसमें 3 चीजें आपको पढ़नी है, सीडीएस के बारे में, एलआईएमएस के बारे में और टीआईएमएस के बारे में। और स्ट्रेट क्वेश्चन बनेगा कि टीआईएमएस सिस्टम क्या है, सीडीएस सिस्टम क्या है, एलआईएमएस सिस्टम क्या है और उसके क्या एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप दिस यूनिट इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।